हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा आ चुके हैं अपने पास एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो सीखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, उसकी एंट्रीज क्या होती है हमारे पास, और किस तरीके से हम लोगों को डाटा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशंस करते टाइम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो एक काम करते हैं, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इनिशियली जो टॉपिक के अंदर हम बात करें, जो आपकी बुक अवेलेबल है टीएस ग्रेवाल, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास, चाहे आप डीकेओएल यूज कर रहे हो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। तो पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन की अगर हम बात करें किस तरीके से काम करते हैं, देखो दो तरीके से हम पार्टनर्स लोन के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो दो तरीके के लोन होते हैं हमारे पास। एक होता है लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, व्हाट इज लोन बाय अ पार्टनर? लोन बाय अ पार्टनर हमारे लिए एक तरीके का क्या माना जाता है, लायबिलिटी और एसेट्स। इट्स अ लायबिलिटी, परफेक्ट। तो अगर हम इसे क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो वो हमारे लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक लायबिलिटी का काम करता है, बिकॉज हमने पैसे लिए हैं, है ना। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लोन के ऊपर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पार्टनरशिप डीड है आपके पास तो यहां पे दो क्लॉज बनते हैं आपके पास। तो इफ पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड की अवेलेबिलिटी है, मतलब पार्टनरशिप डीड में आपने एक क्लॉज मेंशन किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि टॉपिक हमारा किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर पार्टनरशिप डीड है आपके पास, अवेलेबल है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड। कितना अलाउ करोगे आप? एज एग्रीड। ओके, इसका मतलब जितना भी आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है आपको उतना ही इंटरेस्ट अलाउ करना है, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 12, चाहे वो 5, डजंट मैटर कि कितना होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास कि अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास अवेलेबल नहीं है तब हम क्या करेंगे? तो इन दैट केस जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा वो कितना अलाउ किया जाएगा? इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। किसके बेसिस पे? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये प्रोविजंस हैं हमारे पास, इनको बाद में कवर अप करेंगे। कुछ प्रोविजंस काम किए जाते हैं, आप काम में आप यूज करोगे जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। कुछ पर्टिकुलर 5 to 6 पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये प्रोविजन आप कब यूज करोगे दोनों के दोनों? पहला प्रोविजन एक बार रिपीट करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास अवेलेबल है, देखो पार्टनरशिप डीड है आपके पास, तो आपको इंटरेस्ट देते टाइम चेकआउट करना है क्या? अपनी पार्टनरशिप डीड, और उसमें जो भी एग्रीड परसेंटेज है आपके पास, जिस परसेंटेज से भी एग्री किया गया है उतना आप अलाउ कर दो, सिंपल। बट अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आप क्या करोगे? मतलब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, हो सकता है पार्टनरशिप डीड अवेलेबल हो लेकिन उसमें ये क्लॉज अवेलेबल ना हो कि किस पार्टनर को आपको कितना इंटरेस्ट देना है उसके लोन के ऊपर, जो भी उसने फर्म को एडवांस किया है तो वो हमारा लायबिलिटी बनता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप जाओगे सीधा किसके पास? एक्ट के पास। एक्ट क्या बोलता है? वो बोलता है भाई 6% के बेसिस पे उसको इंटरेस्ट देना चाहिए आपको। ओके, तो ये कौन सा वाला क्लॉज हमने पढ़ा? ये पढ़ा हमने लोन बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ये हमारे कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज लोन टू अ पार्टनर। अब ये पॉइंट हो सकता है, पार्टनर अगर हमें लोन दे सकता है तो पार्टनर हमसे लोन ले भी तो सकता है ना, तो ये पॉइंट भी अवेलेबल हो सकता है आपके पास। तो लोन टू अ पार्टनर, तो लोन अगर हम पार्टनर को देंगे बीइंग अ फर्म तो वो हमारे लिए क्या माना जाता है? एक तरीके का एसेट्स माना जाता है। तो अगर एसेट्स माना जाएगा तो एसेट्स के केस में आप क्या करोगे? अगेन चेकआउट करते हैं दोनों ही पॉइंट्स से वाले। तो पहला पॉइंट्स तो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, थोड़ा और ज्यादा श्रिंक कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड अवेलेबल, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट आप दोगे वो कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर आपके पास
उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट आपको कितना देना चाहिए किसी पार्टनर को, अगर आप पार्टनर से चार्ज करोगे बेसिकली आप यहाँ पे, तो जितना इंटरेस्ट आपके पार्टनरशिप डीड में आपने एग्री किया है उस बेसिस पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तब आप क्या करोगे? पार्टनरशिप डीड नॉट अवेलेबल, मतलब आपके पास पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस क्या करोगे? नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फ्रॉम अ पार्टनर। आप किसी भी पार्टनर से उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। इट इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सैलरी एंड कमीशन, क्योंकि इन सभी के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है तो किसी भी तरीके का अमाउंट आप ना पे करोगे ना ही आप रिसीव करोगे। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट उतना ही अलाउ करोगे, जो उतना ही अलाउ करोगे जितना आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, चाहे वो 10, 15, 20 कितना भी हो। बट अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल है भी और उसके अंदर ये क्लॉज अवेलेबल नहीं है कि कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो इन दैट केस किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट आप उन पार्टनर्स के थ्रू चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि उन लोगों ने आपसे लोन लिया है। बीइंग अ फर्म, दे आर द ओनर ऑफ द फर्म्स, ठीक है, पार्टनर्स को ओनर ऑफ द फर्म्स कहा जाता है। तो इसीलिए अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसा ले रहा है और पार्टनर्स में बाकी पार्टनर्स के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ कि किसी भी लोन का अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो चलो सर, ये तो आपने बता दिया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है हमें। अब बात आती है कि सर ये जो पॉइंट्स है ना आपके, ये एमसीक्यूज के अंदर इजीली बन सकते हैं। तो एक मार्कर का क्वेश्चन यहां से आपका बन जाएगा। और सर क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? लेट्स से क्वेश्चन ने बोला कि किसी एक पार्टनर ने आपको लोन दिया है, अगर लोन दिया है तो किस परसेंटेज के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे आप? तो पॉइंट्स में दे देगा निकाल के आपको कि एट एन एग्रीड परसेंटेज, या फिर 6%, या फिर 7%, या फिर 8%, या फिर 10%, जो भी परसेंटेज देगा। अब अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? एज एग्रीड, मतलब एग्रीड परसेंटेज के बेसिस पे। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो इन दैट केस 6% पर एनम के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट जो भी आप उन पार्टनर्स में अलाउ करोगे वो होना चाहिए कितना? 6%। ओके, सेकंड क्वेश्चन किसका बन सकता है? अगर आपका लोन टू अ पार्टनर, अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो इन दैट केस अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी एग्रीड परसेंटेज है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट आप लगा दो, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दैट केस कोई भी इंटरेस्ट आप यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे, किसी भी पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली आप चार्ज नहीं करोगे बेसिकली। ओके, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इसकी जनरल एंट्रीज पे जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको सपोर्ट करेंगी। क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड आती है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो चलो कैलकुलेशंस देख लेते हैं एक बार। तो कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन तो आपकी यहीं से निकल आएगी। हम सीधा चलते हैं एंट्रीज के ऊपर, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को भी फ्रेम करेंगे आज के क्लास के अंदर। कल की क्लास में जो मैंने आपको समझाया था वो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको बस बेस करवाया था कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। क्वेश्चंस हम लोगों ने डील नहीं किए थे, क्वेश्चंस भी हम लोग डील करेंगे बट फर्दर क्लास के अंदर। तो आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इसको विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं हम वो भी टच करेंगे आज। ओके, तो आते हैं सीधा जनरल एंट्रीज के ऊपर। तो व्हाट आर द जनरल एंट्रीज? देखो जनरल एंट्रीज की अगर बात करें तो अलग अलग केसेस है हमारे पास, दो अलग अलग केसेस है, दोनों को पढ़ लेते हैं, दोनों की एंट्रीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे लोन गिवन बाय अ पार्टनर। लोन अगर किसी पार्टनर ने हमें दिया तो उसकी एंट्रीज क्या बनेंगी? तो इसको हम बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए लायबिलिटीज या फिर एसेट्स, ताकि आप जब एंट्रीज फ्रेम करो तो आपके माइंड में कुछ चीजें सेट होती रहे कि भाई डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया। देखो एंट्रीज करते टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों के माइंड में कि आप ये सोचते हो कि सर एंट्री क्या लिखवाई थी। आप लोग भागते हो याद करने की तरफ कि भाई याद आ जाए एंट्री क्या थी। बट आई एम ऑलवेज फोकसिंग कि आप हमेशा एंट्रीज को फ्रेम करना सीख जाओ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एंट्रीज अवेलेबल इन योर कोर्स मटेरियल। कितनी एंट्रीज यार याद करोगे आप? आपको हमेशा फोकस किस पे करना चाहिए कि आपको एंट्रीज को कैसे फ्रेम किया गया है। कोई भी अकाउंट में कोई भी एंट्री करते टाइम अगर कोई अकाउंट को डेबिट किया गया है तो वो डेबिट ही क्यों किया गया है, क्रेडिट किया गया है तो क्रेडिट ही क्यों किया गया है। तो वो रीजन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब एंट्रीज फ्रेम करोगे तो जो पहली एंट्री आपके पास आती है वो होती है आपकी इंटरेस्ट ड्यू। जो भी आपने इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट कितना आप
ड्यू करोगे, तो कितना आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो उसकी एंट्री बनती है आपके पास। अब देखो जो भी पार्टनर्स ने आपको लोन दिया है वो लायबिलिटी है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी फर्म के लिए क्या बन जाता है, वो आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्सपेंस बनेगा तो आप क्या लिखोगे यहां पे, डेबिट करोगे आप उसे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये हो गया आपके लिए डेबिट। तो डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज ये खर्चा है इसीलिए हमने इसे डेबिट किया। ओके, अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप किसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हो वैसे ही वो लोन की लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। तो लोन की लायबिलिटी को बढ़ाना मतलब नीचे की तरफ एक लायबिलिटी जो कि आपने अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखी होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से, तो उसी लायबिलिटी में जाके ये ऐड ऑन हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपकी हो गई इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। क्लियर, तो ये हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद अब इसे ट्रांसफर भी तो किया जाएगा, बिकॉज जो हमारा एक खर्चा है ये वाला, इस खर्चे को आप पे कहां से करोगे, इस खर्चे को आप रिकॉर्ड कहां करोगे, क्योंकि ये लायबिलिटी तो आपने बढ़ा दी। ये खर्चा कहां जाएगा, ये खर्चा आप ट्रांसफर करोगे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, क्योंकि पूरे साल में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस भी तो उसी का पार्ट बनेगा। तो खर्चे आपके बिजनेस के कहां रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो उसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी आपके पास ट्रांसफर एंट्री। बट ट्रांसफर एंट्रीज में वैल्यूज कहां से आती हैं, देखो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये आप यहाँ एग्जैक्टली सेम वैल्यू ट्रांसफर कर देते हो, उसके लिए कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आई होप ये दो एंट्रीज आपके पास क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जहां पे हम सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पे क्या था, लोन गिवन नहीं, इस बार हम क्या लिखेंगे, लोन टू अ पार्टनर। अब हम पार्टनर से लोन ले रहे हैं, ठीक है, लोन गिवन बाय अ पार्टनर हो गया। अब एक हम करेंगे लोन टू अ पार्टनर। अब अगर कोई पार्टनर हमें लोन देगा तो उसकी एंट्री हम क्या फ्रेम करेंगे। ओके, तो चलो उसकी भी एंट्री से एक बार देख लेते हैं। तो देखो कोई भी अगर पार्टनर आपको लोन अगर देगा, लोन गिवन हो गया हमारे पास, अब हम लोन देंगे, लोन सेकंड पॉइंट, लोन टू अ पार्टनर। तो किसी भी पार्टनर को अगर हमने लोन दिया तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक तरीके का एसेट्स। से तो हमने थोड़ी देर पहले भी कवर किया ही था कि वो हमारा क्या हो गया, एसेट्स। ओके, तो एसेट्स के ऊपर जब इंटरेस्ट की बात आती है तो वो इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, क्या है, वो इनकम का पार्ट बन जाता है ना। तो इनकम का पार्ट अगर बनेगा तो वो इनकम कहां से आप रिसीव करोगे, तो एंट्री बनती है आपके पास अमाउंट ड्यू। तो जो भी आपका अमाउंट ड्यू होगा इंटरेस्ट का, तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे आप। तो देखो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है, इनकम बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, आपका यहां रिकॉर्ड करोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स का लोन जो भी था उस इंटरेस्ट को के ऊपर इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इनकम मेरा इधर आ गया। अब इस इनकम का करोगे क्या, पार्टनर्स क्या बोलता है, पार्टनर्स बोलते हैं भाई मैंने लोन लिया है ना, तो मेरी कैपिटल अकाउंट में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो आप। दैट मींस आप उस इंटरेस्ट को पार्टनर्स की कैपिटल में से कट कर लोगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल अगर कट की जाएगी तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कैपिटल है, हमने कल किया ही था। फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट में आएगा, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वहां पे एक ही अकाउंट हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में जो भी आपके ने ये इनकम जनरेट की, ये वाली इनकम, ये इनकम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम कहां ट्रांसफर होती है, क्रेडिट साइड पे। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। तो ये उसकी एंट्री आप ट्रांसफर करोगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपके पास, तो जो भी आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री आपके पास हो गई ट्रांसफर करने की एंट्री। क्लियर, चलो जी। अब एक पॉइंट आता है कि सर एंट्रीज तो आपने बता दी, व्हाट अबाउट द डेट्स। डेट्स की अगर बात की जाए तो डेट्स आपके रिकॉर्ड की जाते हैं। ये जो एंट्री होगी आपकी, ध्यान देना कि ये जो ट्रांसफर वाली एंट्री हमेशा ये रिकॉर्ड की जाती है ऑन द क्लोजिंग डेट, बिकॉज P&L अकाउंट किसी भी फर्म के अंदर आप कब बनाते हो, साल के आखिरी में। तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करने के बाद आप उसे ट्रांसफर करोगे कहां पे,
P&L अकाउंट में। एंड ये इंटरेस्ट ड्यू, अब ये डिपेंड करता है कि अगर साल के दौरान आपने कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया, कुछ रिसीव कर लिया, तो वो अकॉर्डिंगली आप इसको ड्यू कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सेम टाइम करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पास स्टडी मटेरियल में अवेलेबल हैं जिन पर इंटरेस्ट आप साल खत्म होने से पहले ही आप उसे पे भी कर रहे हो, तो पहले पे करने से पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा, तो पहले आप ड्यू करोगे फिर पे करोगे। क्लियर? तो ये हमारे पास इस क्लास के अंदर जो हमने कवर अप किया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अंदर एंट्रीज कैसे फ्रेम की जाती हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डेबिट क्यों होता है और क्रेडिट क्यों होता है, ये हमने अभी कवर किया। अभी हम इसको आप नोट कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके टीएस के बाद में अवेलेबल है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। आई होप आप सभी के पास लेटेस्ट एडिशन ऑफ टीएस ग्रेवाल अवेलेबल होगा, तो उसके ही क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हैं आपके, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के हैं सारे के सारे। तो पहले इनिशियली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ोगे, अपनी बुक्स में अवेलेबल है आपके पास, एक बार देख सकते हो। लाइक सीता एंड गीता, दो पार्टनर्स आपके पास अवेलेबल है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास गिवन है, दैट इज 3:2। दे हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इन दोनों ने मिलकर लोन दिया है 30,000 रुपए का, और जो कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया है। कब दिया लोन? 1 अक्टूबर को 2022 में। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरीके के इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। तो बताओ बच्चों, कौन सा वाला इंटरेस्ट आप यूज करोगे यहाँ पे? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या यूज करोगे? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर लोन का इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हम क्वेश्चन कवर अप करते हैं, उसके बाद तब देखेंगे। कंप्यूट करो इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। ये अज्यूम करते हुए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है हर साल 31 मार्च को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। एक और चीज ध्यान देने वाली, देखो क्वेश्चन में ना आपको हमेशा जब भी आप क्वेश्चन कोई भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो तो इट इज मैंडेटरी या फिर नेसेसरी हो जाता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन को एग्जामिनर दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है। द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन पार्ट, कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको वो देगा। जैसे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वाला पार्ट क्या था? दो पार्टनर्स हैं, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लोन अमाउंट गिवन है आपका, किस डेट को अमाउंट गिवन है, कितना कितना किसने लोन दिया, ये हो गया इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। द सेकेंड पार्ट इज दैट्स अ रिक्वायरमेंट, कि क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्वेश्चन? तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या बोला इसने, कि वो जानना चाहता है आपसे केवल और केवल ये कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके बता दो, बस। इसका मतलब वो आपसे एंट्रीज की डिमांड ही नहीं कर रहा। हालांकि हमने एंट्री सीख ली है, हम कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। तो अगर आपका सॉल्यूशन एज पर द रिक्वायरमेंट होगा तो आपके लिए मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आप अपनी तरफ से अननेसेसरली वो चीजें भी आंसर में लिख के आओगे जो डिमांड ही नहीं की गई है, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। उससे नुकसान बताता हूं, नुकसान क्या होता है। देखो मैक्सिमम टाइम अकाउंट्स के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर पेपर लेंथी था या फिर हमें टाइम नहीं मिला ज्यादा। फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम सफिशिएंट होता है अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो। जैसे आप अगर मेरे साथ बने रहोगे, जो कि हम इसे जो हमने सेशन स्टार्ट किया है ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा। डेली बेसिस पे आपको कुछ वीडियोस मिलती रहेंगी जहां पे आपको आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको रात को शार्प 8:30 पर वीडियो एक आएगी जहां पर आपको एक लेक्चर मिलेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड, और ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। और आपका मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो अराउंड अक्टूबर या नवंबर तक पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और हम। अच्छा ओके, तो हम बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट से अगर एक्स्ट्रा आप कुछ फ्रेम करके आते हो तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, आपके अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा, और जो टाइम आपने एंगेज किया होगा उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में वो कहीं ना कहीं वो टाइम खा जाएगा जो टाइम आप एक दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते थे। ओके, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो आपको मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, ना ही वो इन्फॉर्मेशन पार्ट पढ़ते हैं केवल, या फिर क्या इन्फॉर्मेशन पार्ट पढ़ेंगे और सीधा रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं अपनी मर्जी से। ऑलवेज रीड व्हाट इज
इन्फॉर्म्ड इन अ क्वेश्चन एंड एज पर द इंफॉर्मेशन ही आपको रिक्वायरमेंट को फिल करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बिकॉज आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव करेगा ये पॉइंट आपका। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका पेपर छूट जाता है वो जो आपको आता है, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। एक तो वो जो नहीं आता, चलो सर छूट गया कोई बात नहीं, आता भी तो नहीं था, बट अगर आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है इस गलती की वजह से, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम कहीं और एंगेज कर दिया, तो थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, है ना। तो हम नहीं चाहते कि आपको दर्द ज्यादा हो, इसीलिए हम क्वेश्चन में पहले ही हर बात को फ्रेम कर लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो बहुत होगी बातें, अब चलते हैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन नंबर 7 एज पर योर लेटेस्ट एडिशन ऑफ टीएस ग्रेवाल 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं लोन अमाउंट की। तो व्हाट्स अ लोन अमाउंट? देखो लोन अमाउंट हमारे पास कितना है, लोन अमाउंट हमारे पास है, सीता ने जो लोन दिया है वो कितना है, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्टनर्स नेम, दैट इज गीता। गीता का जो लोन अमाउंट है वो कितना है? सर लोन अमाउंट है टोटल 30,000 रुपए, बट ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कंबाइंड लोन अमाउंट दिया हुआ है। तो लोन में सीता ने जो लोन दिया है वो कितना है? क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि 30,000 रुपीज को इन दोनों ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मतलब 3/2 एंड 5/2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना अमाउंट निकल के आने वाला है? ये आने वाला है मेरा 18,000 रुपए और ये आने वाला है मेरा 12,000 रुपए। अयो पीछे से कोई डिस्टर्बेंस अगर आ रही होगी तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, कि सोसाइटीज में ऐसी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि सफाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पहला पॉइंट, दैट इज लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट के बाद अगला स्टेप आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो जो भी पार्टनर्स ने लोन दिया उसका इंटरेस्ट कितना बनता है? सर इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो सीता ने जो लोन दिया उसका जो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो सीता का लोन अमाउंट है 18,000 का, एंड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे, विच सेज कि 6% के बेसिस पे आप इंटरेस्ट अलाउ करोगे, बट ये 6% फुल ईयर का है। इन दोनों ने जो लोन दिया है वो कब दिया है आपको? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर मतलब एग्जैक्टली 6 मंथ का टाइम पीरियड बचता है अप टू 31 मार्च। तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन में डालोगे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? कैलकुलेट करो जरा, बताओ जल्दी जल्दी कितना अमाउंट आएगा। फिर उसके बाद अगले वाले का भी सेम, गीता का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आने वाली है आपके पास इतनी, और ये भी 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करोगे आप। तो टोटल अमाउंट कितना कितना आने वाला है? देखो इसका अमाउंट अगर आप निकालोगे तो अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूं मैं आपको, मैथमेटिक्स की ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको काम में लेनी पड़ेगी। पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने से अच्छा आप एक काम करो, अगर क्वेश्चन ने बोला कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 6/12 आधा इंटरेस्ट, तो आपको करना क्या है? 18,000 का 6% निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेट 3%। स्ट्रेट 3% अगर आप निकालोगे तो कितना अमाउंट आने वाला है 3% के हिसाब से? 480 रुपए का इंटरेस्ट। ओके, तो 3% इंटरेस्ट आई हो 480, और नहीं 480 नहीं आएगा आपका अमाउंट, यह आएगा आपके पास कैलकुलेशंस अगर आप करोगे 180 इंटू में 304, 540 रुपए का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका बनेगा, जो इसमें आ जाएगा, और इसका इंटरेस्ट आएगा आपका 360 रुपए का। ओके, तो ये हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। क्वेश्चन का डिमांड केवल इतना सही था, क्वेश्चन ने केवल आपसे ये वाली वैल्यूज पूछी थी, बस इतना ही, दैट्स इट। हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्कर में फ्रेम किए जाएंगे। क्लियर? तो इतना ही सॉल्यूशन आपके पास, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। मैं साइड हो रहा हूं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप हो गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा इसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हैं आपकी, और क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है इस बार, तो कोई बात नहीं, डिमांड बढ़ गई है तो हम सॉल्यूशन का साइज बढ़ा देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन और कराओ तो मजा आए क्वेश्चन करने में, है ना, पढ़ने में मजा आएगा। तो चलो आपका हुक्म सर आंखों पर। सॉल्यूशन नंबर 8 जरा पढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8 एग्जैक्टली क्या है। तो यहां पार्टनर्स के जो नाम दिए गए हैं वो नाम क्या है? वो नाम है हमारे पास बैट और बॉल। चलो जी, क्रिकेट मैदान से उठा के लाए हैं हम लोग ये पार्टनर्स, दैट इज बैट एंड बॉल। दोनों पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3। कैपिटल हमारे पास है 1,20,000 रुपए की और 60,000 रुपए की। 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ
सॉरी इसमें वैल्यूज मिस है थोड़ी सी, तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि वैल्यूज कितनी है इसके अंदर। जस्ट गिव मी अ टाइम लिटिल बिट, आई गेस क्वेश्चन नंबर 8। आपकी बुक हमारे पास अवेलेबल है अपने सिस्टम पे, वहां से अगर हम देखें कि वैल्यूज कितनी कितनी गिवन है, तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो है लोन अमाउंट की 2,40,000 रुपए और 1,20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इसका मतलब यहाँ पे पार्टनर्स ने लोन दिया है ना कि लिया है, तो दिया है मतलब लायबिलिटी है हमारे लिए। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी। बैट ने क्या किया, एक पार्टनर ने, जो फर्स्ट पार्टनर हमारा, उसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बिजनेस को दी है। किसके लिए? रेंट पे दी गई है ताकि उस प्रॉपर्टी के अंदर वो बिजनेस कर सके, और रेंट का अमाउंट है 5,000 रुपए पर मंथ। ओके, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। मतलब आपने करंट ईयर में लॉस जनरेट किया है जो कि है 9,000 रुपए का, और इस लॉस में अभी तक आपने ना ही रेंट एडजस्ट किया है और ना ही इंटरेस्ट का अमाउंट एडजस्ट किया गया है। और क्वेश्चन की डिमांड इस बार क्या है, ये हमने पढ़ा अभी तक क्या, इंफॉर्मेशन पार्ट। Okay, now the requirement of a question is show distribution of profit and loss। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है सिंपल 9,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, क्या बनाना पड़ता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे सीधा सीधा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने से पहले हमें ना कुछ रॉ मटेरियल तैयार करने पड़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी आपकी क्वेश्चन में, क्योंकि जो क्वेश्चन में चीजें दी गई है ना, लाइक रेंट का अमाउंट आपको दिया गया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इन्हें हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स ने जो भी इंटरेस्ट, जो भी लोन दिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना बनेगा। तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले बैट का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो बैट ने जो हमें लोन दिया है वो है 2,40,000 रुपए का। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन क्वेश्चन ने गिवन नहीं किया हुआ हमारे को, तो हम क्या लेंगे, अगेन वही 6%, और टाइम पीरियड वही सेम 6 मंथ का आएगा, बिकॉज ये भी आपका कितने टाइम का दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है 1 अक्टूबर को 2022 के अंदर। तो इसका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 7,200 रुपए का एनुअल। एंड बॉल की अगर हम बात करें तो बॉल ने जो इंटरेस्ट दिया है, जो लोन दिया है बेसिकली, वो है 1,20,000 का। इस पर भी 6% के बेसिस पे कैलकुलेशन, एंड 1/12 लगाओगे आप, तो सीधा सीधा इसका अमाउंट हाफ है, तो आपको कुछ कर रही है, सीधा 3,600 रुपए का ये अमाउंट आ जाता है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास क्या है कि भाई एक खर्चा और है हमारे पास, दैट इज रेंट, रेंटल एक्सपेंस। तो रेंटल एक्सपेंस कितना है मेरे पास, तो रेंटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो रेंटल एक्सपेंस के नाम पे हमारे को किसको रेंट पे करना है, वी हैव टू पे द रेंट टू बैट, बिकॉज उसने हमें कुछ प्रॉपर्टी दी है अपनी यूज करने के लिए, तो हम उसी को उसका रेंट पे आउट करेंगे। तो यहां पे आ जाता है रेंट का अमाउंट कितना, 5,000 रुपए पर मंथ का अमाउंट है। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास पूरे साल का अमाउंट आ जाएगा कितना, 60,000 रुपीज फॉर द फुल ईयर। आप इतना रेंट पे करोगे पूरे साल में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब क्वेश्चन ने ये नहीं मांगा, क्वेश्चन ने क्या मांगा था आपसे कि पूरे साल में जो भी हम कमा रहे हैं उस कमाई में कितना आप डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम बैट और बॉल में ट्रांसफर करोगे। ओके, तो अगले पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन तो वही होगा ना आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो अगर देखा जाए तो वहां पे हमने 9,000 रुपए का लॉस जनरेट किया है। तो लॉस जनरेट किया मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, लॉस के लिए आप माइनस यूज करोगे, है ना। उसके बाद अगला जो पार्ट आपके पास आता है वो क्या है, लॉस के साथ क्वेश्चन ने बोला भाई आपने, अब एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट आप पार्टनर्स को पे कर रहे हो आउट ऑफ योर प्रॉफिट, क्या वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है या फिर आपके लिए नेसेसिटी है, वो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड किया ये वाला, क्या ये इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस? यस, बिकॉज ये फर्म का खर्चा है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो यहां पर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट नहीं आएगा, ये अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे ही आप पे करोगे आपका लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉस था आपका,
ये आपने और माइनस किया तो क्योंकि खर्चे हैं तो माइनस ही होंगे, बट इसके अलावा 60,000 रुपए का आपका और लॉस है, बिकॉज रेंट भी आपको पे करना है, तो वो भी तो लॉस ही है आपका। तो वो भी जब आप पे करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, वो कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे, वो आएगा 79,800 रुपीज का आपका फाइनल अमाउंट आपके पास निकल के आएगा, जो कि आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस पॉइंट के बाद आपको सिंपली दिखाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, क्वेश्चन ने डिमांड किया था। तो यहां पर हमारे पास क्या है, लॉस है, तो आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली केवल लॉस ही लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं पता था कि लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, बट अब हमें पता है कि लॉस आया आपका, बिकॉज सारी फिगर्स नेगेटिव ही तो है, तो ये लॉस है हमारे लिए। तो यहां से बैट का शेयर कितना आएगा और बॉल का शेयर कितना आएगा, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बैट का शेयर ऑफ लॉस। बैट का लॉस कितना आने वाला है, 79800 इनटू में व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद बॉल का लॉस कितना आ जाएगा, 79800। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताई थी क्वेश्चन ने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई थी 2:3, मतलब 2/5 एंड 3/5। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आने वाली है वो आने वाली है 31,920 रुपए की, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास 47,880। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ये हमारा इतना सा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इसको देख सकते हो। तो क्वेश्चन की डिमांड ये थी, बट इन वैल्यूज को निकालने के लिए कुछ रॉ मटेरियल बनाने पड़े, तो ये वो रॉ मटेरियल है मेरे पास, क्योंकि ये वैल्यूज गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, है ना। तो टोटल मैंने पहले क्या निकाला कि भैया हमने खर्चा क्या क्या किया, हमने खर्चे के नाम पर काफी सारी चीजें रिकॉर्ड की। दो तरीके के खर्चे थे हमारे पास अवेलेबल अपने पास, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंटल एक्सपेंसेस, बिकॉज दोनों ही खर्चे हैं हमारे। तो ये खर्चा आपका रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा आपको बिफोर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हो। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो आपके पास ऑलरेडी लॉस अवेलेबल था। जैसे ही आपने इन सबको एडजस्ट किया तो आपका लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज दे आर द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। ओके, तो जैसे आपने इनको एडजस्ट किया, यू विल गेट अ एक्चुअल लॉस जनरेटेड बाय द फर्म इज ₹79,800। फिर उसके बाद आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज होगी आपकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितनी है, 2/2:3। तो डिवाइड किया हमने, ये आपके फाइनल आंसर में आ जाएगा। ओके, चलो इतना नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप मूव ऑन करोगे। ओके, तो नोट हो गया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ के ही आपके पास बुक्स में अवेलेबल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में और जो अभी हम करने वाले हैं उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क्स में कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आज कोशिश कर लूंगा उसके ऊपर एक और वीडियो बना के, या फिर आपको वीडियो सेंड कर दूंगा उसके बना के। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है अखिल एंड बिमल, दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का गिवन है आपको। अखिल गिव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल। सी, इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीके के लोन अवेलेबल है, जो दो हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं इस टॉपिक के अंदर, लोन बाय अ पार्टनर और टू अ पार्टनर, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मतलब अखिल ने लोन दिया है फर्म को, तो ये लायबिलिटी हो गया 1 लाख का, और उसी डेट पर सेम डेट में फर्म ने भी लोन दिया है बिमल को, जो भी वो भी 1 लाख रुपए का है, तो वो एसेट्स हो गया हमारे लिए। तो दोनों का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपको उन पॉइंट्स को दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने स्टार्टिंग के बिल्कुल टॉपिक से पढ़ा था। क्वेश्चन के हिसाब से आगे बोला गया है कि अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को दिया गया है फर्म के पास, जो कि एज अ गोडाउन यूज कर रहा है फर्म, जिसका मंथली रेंट बनता है 5,000 रुपए। फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट, चलो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में लॉस था हमारे पास, इसमें प्रॉफिट आ गया 1,03,000 रुपए का, और लिखा हुआ है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब अभी तक की एडजस्टमेंट जो ऊपर है वो इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। तो क्वेश्चन की डिमांड अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको सेम काम करना है, पहले क्या करोगे आप, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो, रेंट सेम इसमें भी अवेलेबल है, अमाउंट भी सेम है इवन।
अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में लॉस था तो मैंने इसको माइनस किया था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, इसे प्लस कर दोगे। और ये इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स थे तो यहां पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और ये रेंट अमाउंट है, रेंट पिछले क्वेश्चन में 5000 पर मंथ था, इसमें 5000 पर मंथ था, तो अमाउंट सेम आएगा रेंट का भी। फिर उसके बाद आपका ये अमाउंट आ जाएगा, जैसे ही ये अमाउंट आएगा आपका वैसे ही आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हो। क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको जब आप फ्रेम करोगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा तो देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट, अगेन एक बार रिक्वायरमेंट अगर आप देखो तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, रिक्वायरमेंट वही पार्टनर्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। तो फिर से हम चलते हैं अपने रॉ मटेरियल की तरफ, जहां पे आता है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्टनर है वो क्या है, देखो अखिल जो बंदा हमारे पास अवेलेबल है उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अखिल का इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट आएगा, इसने हमें लोन दिया है कितना, 1 लाख रुपीस का। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% का क्लॉज लगेगा एंड 6% का क्लॉज 6 मंथ के लिए, बिकॉज अक्टूबर में लोन दिया गया है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3000 रुपए का। एंड जो भी ये इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो ये क्या है हमारे लिए, इट्स कॉल्ड योर एक्सपेंस। ये एक्सपेंस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, बिकॉज ये एक लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास अखिल के बाद अगला पॉइंट क्या है, बिमल। तो बिमल का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बिमल का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा ये भी कैलकुलेट करते हैं। बिमल का इंटरेस्ट ऑन लोन, अब बिमल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारे लिए एज अ इनकम ट्रीट किया जाएगा। रीजन, क्योंकि हमने बिमल को लोन दिया है। अब लोन जब हम देते हैं तो हमारे लिए वो एसेट्स बन जाता है। एसेट्स पे इंटरेस्ट अगर बनेगा तो वो इनकम का काम करेगा, बट यहां पर कोई भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे। रीजन बताएगा कोई, क्यों नहीं किया जाएगा, जल्दी बताओ क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। एंड मैंने क्लॉज में लिखवाया था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर, ठीक है, अगर आप पार्टनर को लोन दे रहे हो तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज आप उससे नहीं करोगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है, कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो वीडियो के स्टार्टिंग में जाके आप देख सकते हो, मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, या नोट्स अगर आपने मेंटेन कर रहे हो तो वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, जो रेंट आपको पे करना है। तो रेंट किसको पे करने वाले हो आप, अखिल को। तो रेंट, एनुअल रेंट टू अखिल, ठीक है। क्या लिखोगे आप, एनुअल रेंट टू अखिल, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। तो 5000 रुपीज मंथली रेंट उसका है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 60,000 रुपीज एनुअल रेंट। ओके, अब इसके बाद आ जाओ अगले पार्ट पे, जो कि आप क्या ऐड करोगे, आप अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे देखो आपने पूरे साल में जो पैसा कमाया वो कमाया कितना, 1,03,000 रुपए, एंड इट्स अ प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट या माइनस यूज नहीं किया, डायरेक्टली लिखा हुआ है। एंड इसमें से आप 3,000 तो माइनस करोगे किसका, जो अखिल को आप लोन देने वाले हो एज एन एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा बिकॉज ये खर्चा है आपका। एंड 60,000 रुपीज का जो आपने इंटरेस्ट, जो आपने रेंट पे किया है वो भी तो खर्चा है आपका। यू हैव टू पे द रेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, यू हैव टू पे द रेंट। तो जब सब कुछ बाय रिकॉर्ड कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 40,000 रुपीज। तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगा ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट। अब इसको आप रिकॉर्ड करने से पहले क्या करने वाले हो, आप ट्रांसफर करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में लॉस आया था तो मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस क्वेश्चन में है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में देखा जाए तो किस किस को कितना मिलेगा, अखिल का प्रॉफिट कितना होगा एंड बिमल का प्रॉफिट कितना आएगा वो भी आप कैलकुलेट करोगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे पास है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन अ क्वेश्चन इज 3:2। तो इसका मतलब 3/5 एंड 2/5। तो ये आ जाता है आपके पास 24,000 रुपए और इसका आ जाएगा 16,000 रुपए। मेक श्योर ऑलवेज यूज रुपीज साइन इन फ्रंट ऑफ योर मेन आंसर। इवन हर किसी के आगे देखो मैंने यहाँ भी रुपीज लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ये क्या है, डिनोमिनेशंस को प्रेजेंट करने का तरीका है आपका।
ठीक है, कि कितना अमाउंट आपने एग्जैक्टली पे करने वाले हो। तो दीज आर द अमाउंट्स, और आपका सॉल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से हाईलाइट क्यों किया, बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, रीजन पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मैंने फ्रेम किया है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो इसके बाद के क्वेश्चंस जो आपके पास अवेलेबल हैं, कुछ एंट्रीज वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जहां पे आप एंट्रीज फ्रेम करोगे, ओके। चलो देखते हैं, या फिर आप एक काम करो, जो एंट्रीज आपके पास अवेलेबल है, एंट्रीज हम लोगों ने लिखी ली थी, अमाउंट आपके पास जो अवेलेबल था ये वाला, इसी के बेसिस से आपको एंट्रीज फ्रेम करनी है। तो इतना करने के बाद आप इसको फ्रेम कर सकते हो। एंट्रीज वाले क्वेश्चंस बचेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।